अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, यानी लिमिट्स के कुछ थ्योरम है, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो जब हम इस किस्म की फंक्शन का लिमिट लेते हैं, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पे ए है, कोई भी नंबर हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो इस किस्म के फंक्शन का जब हम लिमिट लेते हैं तो फंक्शन जिस कांस्टेंट नंबर के बराबर होता है वही उसका लिमिट भी होगा, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वही जो कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू होगी वही उसकी लिमिट की भी वैल्यू होगी। सेकंड थ्योरम है कि अगर हमारे पास इस किस्म का फंक्शन हो जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो, यानी यहाँ पे सी मीन्स कोई भी कांस्टेंट और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो जब हम इस किस्म के फंक्शन का लिमिट लेते हैं, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सी एफ ऑफ एक्स, तो ये बराबर होता है, ये जो कांस्टेंट होता है जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है ये बाहर आ जाता है और फिर फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इसको हम बाहर निकालते हैं और फिर फंक्शन पे लिमिट जो है अप्लाई करते हैं। थर्ड नंबर थ्योरम हमारे पास है कि अगर हमारे पास इस किस्म की फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और इसका होल पावर हो एन, एन मीन्स कोई भी नंबर, तो जब हम इस किस्म के फंक्शन का लिमिट लेते हैं तो ये बराबर होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होल पावर एन। तो ये जो पावर होता है ये फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं और ये जो पावर होता है ये होल पावर बन जाता है, यानी ये इस तरह बन जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होल पावर एन, यानी ये जो पावर है ये होल पावर बन जाता है। पहले हम फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं और पावर को हम होल पावर में लिखते हैं, फिर फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर यही पावर आएगा। फोर्थ नंबर थ्योरम हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और ये दोनों आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, यानी इस तरह हो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी इस तरह हो, तो जब हम इस किस्म के फंक्शन का लिमिट लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो जब हम इस किस्म के फंक्शन का लिमिट लेते हैं तो दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट लेते हैं और यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस बीच में लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस बीच में लिखेंगे यानी ये इस तरह होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और ये आपस में डिवाइड है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर इस तरह है और हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, यानी अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका तरीकाकार ये है कि दोनों के साथ हम अलग अलग लिमिट लिखेंगे, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये हमारे पास थ्योरम्स है लिमिट पे। तो इन थ्योरम्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें तकरीबन सारे थ्योरम एक साथ अप्लाई होंगे। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ भी क्या है, इसमें माइनस भी है प्लस भी है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट नंबर भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे पावर भी है। तो अगर हम इस पे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेट सपोज 2 है, यहाँ पे हम जनरल लेते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए,
यहाँ पे हम 2 लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस और प्लस है तो इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, यानी प्लस और माइनस केस में हम क्या करेंगे, सब के साथ अलग अलग लिमिट लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू 3। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है और x के ऊपर पावर है। तो यहाँ पे जो थ्योरम है कि अगर हमारे पास पावर आ जाए तो पावर को हम होल पावर में लिखेंगे और फंक्शन पे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। यानी ये इस तरह होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x और ये 2 जो है ये होल पावर बन जाएगा, और यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है, यानी ये 2 जो है ये इससे बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 3। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो यानी c हो तो इसका लिमिट जो है वही सेम नंबर आएगा। तो यानी चाहे x अप्रोचेस टू 2 हो या 0 हो या वट एवर नंबर हो, लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी वही सेम नंबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 यानी x की जगह 2 पुट करेंगे और ये 2 इसके ऊपर आएगा, फिर माइनस 2 और ये क्या है x अप्रोचेस टू 2 यानी इसकी जगह 2 पुट करेंगे प्लस यहाँ पे क्या है 3। तो 2 पावर 2 से 4 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 3। तो इससे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3। यानी ये फंक्शन गिवन था और इस पे हमने लिमिट के थ्योरम अप्लाई किए और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास इस तरह फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x इंटू 9x माइनस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है और हम इसका लिमिट मालूम करना चाहते हैं, यानी लिमिट x लेट सपोज अप्रोचेस टू 4 और यहाँ पे 5x मल्टीप्लाई बाई 9x माइनस 2। तो अगर हम इस पे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि ये 5x है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 2, यानी ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन का हमने नहीं लिखा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये है कि अगर इस तरह हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाई g ऑफ x। तो मल्टीप्लिकेशन में हम अलग अलग लिमिट लिखते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाई लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो अगर हम इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये एक फंक्शन है 5x मल्टीप्लाई बाई ये अलग फंक्शन है, इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 2। अब यहाँ पे ये एक फंक्शन है और इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यानी क्या होगा कि ये 5 बाहर आ जाएगा। 5 लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और यहाँ पे x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 और 2 के बराबर होता है, यानी इस फंक्शन का जो पावर है वो 1 और 2 है। तो 1 और 2 जो है इसका होल पावर बन जाएगा और इस पे हम लिमिट x अप्रोचेस टू 4 9x माइनस 2 और ये स्क्वायर रूट जो है होल पावर में 1 और 2 के बराबर आ जाएगा। अब जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5 और इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे x की जगह 4 पुट करते हैं मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 और 2 है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे 2 फिर भी जो है दो फंक्शन बनते हैं, ये एक 9x है और एक माइनस 2 है, तो ये माइनस है तो इस पे ये थ्योरम अप्लाई करेंगे,
यानी अलग अलग लिमिट इसके साथ लेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 4 9x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 से 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन के साथ 9 जो है मल्टीप्लाई है, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो क्या होगा, यानी इसके साथ 9 और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और फिर क्या है x है माइनस, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम लिमिट लेंगे तो वही कांस्टेंट नंबर आएगा, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा और होल पावर में हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई ये 9 आ जाएगा, और इस पे लिमिट अगर अप्लाई करेंगे x की जगह 4 पुट करते हैं -2 और होल पावर 1 और 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 4 नाम 36 -2 होल पावर 1 और 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 34 और इसका होल पावर 1 और 2, यानी इस तरह आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 34।